अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने इस पर अभी एक लड़की ने भेजा था, तो मैंने उसी पे लिख दिया है उस व्हाट्सएप पे, लेकिन मुख्तसर तफसील के साथ जो है लिखना चाहिए। क्या वहाँ पर डंडा लेके खड़े होना चाहिए जा कर के, जहाँ नुमाइश लगी हुई है, जितनी नकाब वालियाँ हैं 6-7 औरतों की ज़रूरत है बस, और डंडे से मार मार के वहाँ से दफ़ा किया जाए, तभी ये कौम सुधरेगी, वरना ये बातों की नहीं है, ये लातों की है ना। तो अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीवियाँ, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। तो ये लड़कियों को छूट देने वाली, इस कौम को छूट देने वाले हमारे वालिदैन हैं, हमारे बाप हैं, हमारे भाई हैं, जो कल तक हम अपनी जो है हमारी अपनी बहनों को छतों पर चढ़ने से मना करते थे, सर से दुपट्टा गिरता था, आंचल गिरता था तो उस पर रोक टोक करते थे। लेकिन आज इनकी गैरत इतनी मर चुकी है कि इनकी बहनें सरेआम जो है चौराहों और रोडों पर नुमाइशों में मेला लगाए हुए घूम रही हैं, फिर रही हैं, लेकिन इन्हें ज़रा बराबर भी गैरत नहीं आ रही है, क्योंकि शर्म हया मर चुकी है। और यही वो औरतें हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि माइलातुल मुमीलात, खुद माइल होने वाली होंगी, अपनी तरफ लोगों को माइल करेंगी, और उनके सर ऊँटों के कोहान के मानिंद होंगे, बुख्ती ऊँटों के कोहान के मानिंद होंगे, और ना तो जन्नत में जाएंगी और न जन्नत की खुशबुएं पाएंगी। तो ये मर्दों में चिपक करके खड़ी होने का मतलब ये है कि ये मर्दों को, लड़कों को अपनी तरफ माइल कर रही हैं और ख़ुद भी माइल हैं। इसके जिम्मेदारान हैं माँ बाप, वालिदैन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स अपने अहल व अयाल का निगहबान है, निगरां है। कल क़यामत के दिन हर निगहबान से, हर निगरां से, हर गार्जियन से क़यामत के दिन उनसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। और कुरान के अंदर भी एक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। तो आज हम जहन्नम की आग से, कुछ वालिदैन ऐसे हैं, सारे बेगैरत नहीं हैं, कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को, अपनी औलादों को इस तरीके से फ्री छोड़ रखे हैं कि वो जहन्नम में तो खुद भी जाएंगे, अपने माँ बाप को भी लेकर के जाएंगे। तो इन्हीं ऐसी ही औरतों के बारे में फ़ज़ा इब्न फ़ैज़ी का एक शेर था कि तू चरागे खाना थी, अब रौनक़े महफिल हुई, दे के गौहर कर लिए तूने खसफ रेज़े कबूल, है तेरी निस्वानियत का बांकपन शर्मो हया, बन के रंगो नूर के सेमी दरी से पर न झोल। और कुरान कहता है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ऐ औरतों अपने घरों में ठहरी रहो और बगैर ज़रूरत घर से बाहर न निकलो। ज़माने जाहिलियत की तरह से, ज़माने जाहिलियत में औरतें बगैर ज़रूरत अपने घरों से बाहर निकला करती थी। कुरान ने बैन लगा दिया, कुरान ने पाबंदी आयत कर दी, इस्लाम ने पाबंदी आयत कर दी, लेकिन आज बगैर ज़रूरत हम अपने घर से न जाने कितनी बाहर निकलते हैं। कभी स्टोर के बहाने, कभी शॉपिंग के बहाने, कभी किसी चीज़ के बहाने, किसी डॉक्टर के पास जाने के बहाने, न जाने कितनी। अच्छा, मजबूरियों में तो इस्लाम ने इजाज़त दी है, लेकिन बगैर ज़रूरत जाने की इजाज़त इस्लाम के अंदर नहीं है। हराम है बगैर इजाज़त घर से निकलना, बगैर ज़रूरत घर से निकलना। लेकिन आज बगैर ज़रूरत न जाने कितनी लड़कियां निकल रही हैं और गैर मुस्लिमों से शादियां भी कर रही हैं, भाग रही हैं, न जाने कितने अफेयर के मसले सामने आ रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे वालिदैन। हमारी जैसी तरबियत होगी, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। लिहाजा हर बेशरम माँ और बहनों से गुजारिश है कि अपने अंदर शर्म और हया पैदा करें। कम से कम दूसरों की औलाद को नहीं, दूसरों को ना रोक सकें तो कम से कम अपनी औलाद को तो अपने कंट्रोल में कर सकें। कितने बेहया और बेशर्म हैं ऐसे वालिदैन जो अपनी औलादों को इस तरीके से नुमाइश में खुलेआम छोड़ रखे हैं। वाह वाह वाह, नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़या जाता रहा। अल्लाह ताला इस कौम को समझ अता फरमाए और हम सबको कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक दे। हज़रत आयशा और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फ़िरदौस में फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क़ुर्ब नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।